वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं कक्षा 8वीं के एक लेसन के बारे में डिस्कस करूंगा। लेसन नंबर 10, ए प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा जगह जो देवताओं के विवाह के लिए उचित था। एक बिल्कुल उचित, बहुत ही अच्छा जगह है, बिल्कुल फिट जगह है, बहुत ही अच्छा जगह है, सही जगह है। एक ऐसा स्थान, एक ऐसा जगह जो कि उचित है, सही है, अच्छा है देवताओं के विवाह के लिए। उस लेसन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन बता दूं, यहाँ पे दिया हुआ है उसके बारे में। इसमें कुछ कहानी पर पढ़ेंगे, छोटी छोटी बातें हैं जिसके बारे में पढ़ेंगे नीचे में। उससे पहले एक ब्रैकेट में दिया हुआ इसके बारे में बता दूं। यहाँ पे लिखा है नेम योर फेवरेट टेम्पल। अपने सबसे प्रिय, सबसे अच्छा लगने वाले मंदिर के बारे में बताइए। वाई इज दिस टेम्पल योर फेवरेट, और क्यों वही मंदिर आपका सबसे पसंदीदा मंदिर क्यों है। आपको अपनी कक्षा में चर्चा करना है, अपने दोस्तों को बताना है क्या कारण है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस लेसन के बारे में। इस कहानी को पढ़ते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आप उसको रिपीट करेंगे, अपने मन में पढ़ते जाएंगे और साथ में उंगली फिराते जाएंगे। चलिए दिखाता हूँ, बताता हूँ, पढ़ता हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ उसको भी सुनना बढ़िया अच्छे से। द सिटी ऑफ नेक्टर, द सिटी ऑफ नेक्टर और मधुरापुरी is known other than Madurai, the oldest city of Tamil Nadu. There are hundreds of stories about Madurai. The city of nectar मतलब होता है, nectar मतलब अमृत, अमृत का शहर या मधुरापुरी। अमृत का शहर या मधुरापुरी, इसे एक और नाम से भी जाना जाता है जिसे हम मदुरई कहते हैं। इसे और अन्य नाम से भी जानते हैं जिसे मदुरई कहते हैं। द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, यह तमिलनाडु की बहुत ही पुरानी शहर है, बहुत ही पुराना शहर है, प्राचीन शहर है। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरीज अबाउट मदुरई, मदुरई के बारे में सैकड़ों कहानियां कही जाती है, सैकड़ों कहानियां बनी हुई हैं मदुरई के बारे में। इट इज बिलीव्ड दैट सम वेनम हैड फॉलन ऑन मदुरई फ्रॉम लॉर्ड शिवाज स्नेक। यह विश्वास किया जाता है, यह माना जाता है, बिलीव करना, विश्वास करना है, माना जाना। यह माना जाता है, यह विश्वास किया जाता है लोगों के द्वारा कि कुछ विष है वह नीचे गिर गया था, मदुरई के ऊपर विष है वह गिर गया था। विष किसका विष था? ये भगवान शिव जी का जो सर्प है, भगवान शिव जी का जो सांप है गले में लगा रहता है, उस सांप का, उस सर्प का जहर है, उस सर्प का विष है, वो इस मदुरई शहर में गिर गया था। इस कारण सो ही पुट सम नेक्टर फ्रॉम हिज क्रिसेंट मून टू न्यूट्रलाइज द पॉइजन। इस कारण भगवान शिव जी ने अपने अर्धचंद्राकार जो चंद्रमा होती है, उस चंद्रमा से उन्होंने कुछ बूंद अमृत को गिरा दिया। इस शहर के ऊपर में कुछ बूंद अमृत को बरसाया ताकि इस विष का, इस जहर का जो असर है वह बेअसर हो सके, उसे नष्ट किया जा सके। भगवान शिव का सर्प है, उससे कुछ बूंद विष गिर गया था, जिसके कारण वहां पे तबाही मच गई थी, हाहाकार हो गया। निश्चित बात है, वहां के रहने वाले लोगों को तो मरना ही है। तो इस प्रकार से उसी प्रभाव को नष्ट करने के लिए भगवान शिव जी ने इस अपने मून से, अर्धचंद्रमाकार चंद्रमा से उन्होंने कुछ बूंद अमृत बरसाए थे, जिस कारण इस शहर को हम अमृत का शहर कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, इस क्वेश्चन के आंसर को, ये भी आंसर है ना। नेक्स्ट है, अगला पैराग्राफ बता रहा है, वन ऑफ द अदर माइथ्स अबाउट मदुरई इज दैट इट इज सराउंडेड बाई ए स्नेक with its tail in its mouth। एक पौराणिक कथा, माइथ्स मतलब होता है पौराणिक कथाएं। एक और इसकी एक पौराणिक कथा प्रसिद्ध है, प्रचलित है, अबाउट मदुरई, मदुरई के बारे में, कि इट इज सराउंडेड बाई ए स्नेक। यह शहर चारों तरफ से सांप से घिरा हुआ है। एक सर्प है, एक बहुत बड़ा विशालकाय सर्प है जो कि इस मदुरई को चारों ओर से घेरा हुआ है, और उसकी पूंछ है उसके मुंह में रखा हुआ है, मतलब पूरा गोल घेरा बना करके रखा हुआ है, और पूरा गोल घेरा बना करके वह इस शहर की सुरक्षा करता है, ऐसा मानते हैं। ऐसी उनकी पौराणिक कथाएं हैं, ऐसी मानना है। वेन क्यों करता है वैसा, सांप है वो क्या करता है? वेन समवन कम्स टू अटैक मदुरई
जब कोई दुश्मन इस मदुरई के ऊपर हमला करने के लिए आए, अटैक करने के लिए आए, जब इसके ऊपर चढ़ाई करे, कूच करे, द स्नेक चेंजेस देम इनटू स्टोन, अपने दुश्मन को ये सांप उन्हें पत्थर में बदल देता है। तो इस प्रकार से यह भी कहानी प्रसिद्ध है कि मदुरई की सुरक्षा एक सांप कर रहा है। ठीक है, ये दो कहानियां हैं। तो इसी दोनों कहानियों को नीचे में पूछा गया है बच्चों कि मेंशन 2 myths अबाउट मदुरई के बारे में 2 कहानियां जो पौराणिक कथा है उसको बताइए, बताइए, समझाइए। नेक्स्ट पैराग्राफ में जाता हूं, द मेलोडियस साउंड ऑफ मदुरई की सुंदर ध्वनि, मधुर ध्वनि, मेलोडियस बहुत ही अत्यंत मनमोहक, मधुर, साउंड मतलब ध्वनि, मदुरई की सुंदर मधुर ध्वनि, द स्वीट स्मेलिंग जैस्मिन स्ट्रैंड्स, वहां के स्वीट स्मेलिंग सुंदर मीठा सुगंधित जैस्मिन चमेली, स्ट्रैंड्स मतलब किनारा, जब आप मंदिर में जाते हैं, आसपास में जाते हैं तो वहां का किनारा है सुंदर सुगंधित चमेली के सुगंध से सुगंधित वातावरण बनाता है वहां पे। द वाइंडी एंट्रेंसेस टू ह्यूज टेम्पल, और उस विशाल मंदिर के सामने में प्रवेश द्वार, बढ़िया हवा युक्त वाइंडी हवा आ जा रहा है, सुंदर तरीके से वह दिख रहा है, विशाल आकार का यह प्रवेश द्वार है। ये सारी चीजें मिल करके, और क्या, द पोलाइटनेस ऑफ द पीपल, लोगों की विनम्रता, लोगों में जो काइंडनेस है, जो पोलाइटनेस है, जो नम्रता है, जो उनके अंदर में दयापूर्ण भाव है, ये सारी चीजें मिला करके ऑल दीज मेक्स मदुरई ए सिटी ऑफ स्वीटनेस एंड नेक्टर, ये सब मिल करके मदुरई को एक मधुर शहर और अमृत का शहर बनाता है। क्या क्या बताया मैं? सुंदर ध्वनि, मदुरई की सुंदर ध्वनि, सुंदर सुगंधित उनकी गलियां, उनके किनारे, एंड और उसके साथ उनके विशाल आकार के उस मंदिर की प्रवेश द्वार, और साथ में वहाँ के रहने वाले लोगों की विनम्रता, ये सारी चीजें इस शहर को बहुत ही सुंदर और आकर्षक और अमृत का शहर बनाता है। एंड इट इज द एंशिएंट टाउन दैट गॉडेस मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर डिसाइडेड टू मैरी, और यह वही प्राचीन शहर है, एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, और यह वही पुराना प्राचीन शहर है जिस शहर को देवी मीनाक्षी और सुंदरेश्वर, देवता सुंदरेश्वर, दोनों ने इसी शहर को चुना था अपने विवाह करने का स्थान। विवाह करने के लिए यह निर्णय लिया था कि हम इसी मदुरई शहर में ही अपना विवाह करेंगे, ऐसा देवी मीनाक्षी और देवता सुंदरेश्वर ने यह निर्णय लिया था, और यही वह प्राचीन शहर है। द वेडिंग फेस्टिवल ऑफ 2 इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ चैत्र, अप्रैल में फॉर 12 days। इस प्रकार से उनकी यह विवाह की जो उत्सव है वह त्योहार के रूप में, दोनों का यह विवाह त्योहार के रूप में बढ़िया धूमधाम से मनाया जाता है। हिंदी माह में चैत्र माह कहा जाता है, और इंग्लिश में अप्रैल और मई माह में यह त्योहार बड़े धूमधाम से 12 दिनों के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान huge royal umbrellas, fans, pipers, drummers, large lights, jewelries, silk elephants are all summoned for this grand wedding ceremony. Huge royal umbrellas, विशाल शाही छत्ते, फैंस पंखे, पाइपर्स बांसुरी बजाने वाले, ड्रमर्स ढोल नगाड़े बजाने वाले, लार्ज लाइट्स विशाल आकार के प्रकाश लाइट, ज्वेलरी सुंदर सुंदर गहने, सिल्क मुलायम सिल्क के कपड़े, है ना, इस प्रकार से विभिन्न, और हाथी, ये सब चीजें समोंडेड बुलाए जाते हैं इस विशाल विवाह के उत्सव में। इन सारी चीजों को बढ़िया विशेष तौर पे उनका आमंत्रण किया जाता है, उन्हें बुलाया जाता है ताकि यह त्योहार धूमधाम से मनाया जाए और अच्छा से विशाल तरीके से, विशाल अच्छे ढंग से मनाया जाए, शानदार तरीके से मनाया जाए। ये हो गया बच्चों, इतना पैराग्राफ। आगे बढ़ता हूं मैं। आइडल्स ऑफ सम ऑफ गॉड्स फ्रॉम नियर बाई टेम्पल्स, नियर बाई मतलब पास के मंदिरों से, सम ऑफ आइडल ऑफ सम ऑफ द गॉड्स, आइडल मतलब होता है मूर्तियां, गॉड्स भगवान, सम कुछ आसपास के जो मंदिर हैं उनकी जो देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं उनको भी इस त्योहार में सम्मिलित होने के लिए बुलाया जाता है, उन्हें
लाया जाता है। आर ऑल्सो ब्रॉट टू अटेंड दिस वेडिंग, इस विवाह उत्सव में सम्मिलित होने के लिए उन्हें भी लाया जाता है। आसपास के देवी देवता भी सम्मिलित होते हैं इस विवाह में। फॉलोइंग द वेडिंग आइडल्स, वेडिंग इस त्योहार, फॉलोइंग द वेडिंग इस विवाह उत्सव में आइडल्स ऑफ मीनाक्षी एंड लॉर्ड सुंदरेश्वर आर टेकन आउट। इस विवाह में देवी मीनाक्षी और देवता सुंदरेश्वर की मूर्तियों को बाहर निकाला जाता है, टेकन आउट, बाहर निकाला जाता है। मीनाक्षी इज टेकन आउट इन पालनक्वीन वाइल लॉर्ड सुंदरेश्वर इज टेकन ऑन ए सिल्वर एलिफेंट। पालनक्वीन मतलब पालकी, डोली बोलते हैं। तो मीनाक्षी को पालकी में बिठा करके बाहर निकाला जाता है और वही सुंदरेश्वर, देवता सुंदरेश्वर को चांदी के हाथी में बिठा करके उन्हें बाहर निकाला जाता है। द मीनाक्षी टेम्पल हैज ए मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर। मीनाक्षी मंदिर की जो बनावट है बहुत ही शानदार, अद्भुत है। मैग्निफिसेंट मतलब होता है अद्भुत या शानदार। इट इज फील्ड विथ वंडरफुल स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब होता है नक्काशी करना, कढ़ाई करना। मंदिरों के दीवारों पे, पिलरों पे जो सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं उसको बोलते हैं स्कल्पचर। स्कल्पचर मतलब होता है कढ़ाई करना। तो उस मंदिर की दीवारें और जो वहाँ की जो पिलरें हैं, स्तंभ है, सभी चीज़ें में सुंदर सुंदर आकृतियाँ, सुंदर सुंदर बनावटें वहाँ पे दिखने को मिलती है। पूरी भरी हुई है, पूरा मंदिर ऐसे आकृतियों से भरी हुई है, बनावट चित्रकारी से भरा हुआ है। देयर आर डांस हॉल, वहाँ पे नृत्य की एक नृत्यशाला भी है, बहुत बड़ा हॉल भी है उसका। एंड थाउजेंड्स पिलर मंडप विथ म्यूजिकल पिलर्स, और साथ ही वहाँ पे मंडप के लिए स्तंभ है और सुंदर ध्वनि म्यूजिक वाला भी वहाँ पे बढ़िया सुंदर पिलर, वहाँ पे हजारों की मात्रा में वहाँ पे पिलर स्तंभ लगे हुए हैं। इस प्रकार से ये पैराग्राफ कंप्लीट होता है बच्चों। मीनाक्षी टेम्पल की स्ट्रक्चर के बारे में बताया। व्हाट डू यू लाइक अबाउट मदुरई, मदुरई के बारे में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ये क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में भी है। ए विजिट, चलिए लास्ट पैराग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। ए विजिट टू मदुरई वुड टेक यू टू द टाइम्स ऑफ किंग्स। यदि आप मदुरई की यात्रा करते हैं तो मदुरई में जैसे ही जाएंगे तो आपको वह राजा महाराजाओं के समय में ले जाता है, रानियों के समय में ले जाता है, लीजेंड्स पुरानी कहानियों के समय में ले जाता है, फेस्टिविटी पुराने रीति रिवाजों के माध्यम से जो कहानियाँ, जो रीति रिवाज चलते थे, पुरानी पौराणिक परंपराएं, उस जगह को याद दिलाते हैं। थंडरिंग ड्रम्स, नंगाड़े बजते हुए, गड़गड़ाते हुए नंगाड़ों की याद दिलाते हैं। कैरट्स मतलब होता है रथ। नाद स्वर करते हुए सुंदर ध्वनियां आपको सुनाई देती है, जो कि पुरानी दुनिया में आपको पुरानी यादों में ले जाती हैं। स्प्लेंडरस टेम्पल, सुंदर शानदार दिखने वाले मंदिरों के बारे में आपको याद दिलाने लगती हैं। ऐसे जैसे आप मदुरई में जाते हैं तो आपको ऐसा चीजें याद आती हैं। मदुरई इज इंडीड ए प्लेस फिट फॉर गॉड्स टू मैरी। हम निश्चित रूप से यह कह सकते हैं कि यह मदुरई निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा जगह है देवताओं के विवाह के लिए। तो हमारा इस पूरे लेसन का यही सार है कि एक जगह जो देवताओं के लिए विवाह करने के लिए उचित स्थान है, ये हमारा लेसन था बच्चों। आज का लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है। पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। इसके क्वेश्चन आंसर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसे देख करके आप क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दीजिए।